Welcome students. So this is the third lecture for 11th student. तो याद कीजिएगा लास्ट लेक्चर मैंने जाते जाते आपको एसआई सिस्टम के बारे में बताया था. एसआई इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम. इट इज फॉलोड बाय ऑल द नेशन. ओके, तो एक रूल डिफाइंड सिस्टम कह सकते हैं हम एसआई सिस्टम को. एसआई स्टैंडर्ड सिस्टम बिकॉज इट एक्सप्लेन्स 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी. ओके, अगर हम दूसरे कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट देखते हैं तो उसमें सिर्फ 3 ही फंडामेंटल क्वांटिटी एक्सप्लेन किए थे, लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड होने के कारण उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है. तो ऐसा ही सिस्टम में कुछ हम प्रीफिक्सेस यूज करते हैं. ओके, प्रीफिक्स मतलब कोई भी वर्ड के पहले आने वाला जो बीट होता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं. तो लाइक दैट हमारे ऐसा सिस्टम में जो यूनिट देने का तरीका है उसमें हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं और 10 के पावर को हम उस प्रीफिक्स से रिप्लेस कर देते हैं. जैसे इसका एक एग्जांपल देता हूं. ऐसे प्रीफिक्सेस आप बहुत सारे यूज करते हो. जैसे आपने देखा होगा YouTube पर कुछ लाइक्स होते हैं, 1 मिलियन लाइक्स, 1 एम लाइक्स, 1K लाइक्स, ऐसा आपने देखा होगा जरूर. तो 1K इसका मीनिंग होता है 1000 लाइक. ओके, 1 मेगा इसका मीनिंग होता है 1 मिलियन लाइक्स. ओके, तो ऐसे एब्रिविएटेड वर्ड होता है. तो ये मिली, किलो, गीगा ऐसे जो वर्ड्स है ना, ये क्या डिफाइन करते हैं? ये डिफाइन करते हैं कुछ प्रीफिक्स है, नंबर के कुछ प्रीफिक्सेस हम यूज करते हैं. तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्सेस है ऐसे सिस्टम में, वो देखते हैं हम. इसे मैंने क्लासिफाई किया पॉजिटिव प्रीफिक्स और नेगेटिव प्रीफिक्स में, नेगेटिव पावर प्रीफिक्स में. तो पहले हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं. देखो, अगर 10⁻1 रहा तो इस नंबर को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेका इस वर्ड से, और इसका सिंबल रहेगा डीए. उसके बाद 10⁻2 मतलब विक्टर रहेगा, इसका सिंबल स्मॉल एच आएगा. 10⁻3 किलो ए आएगा. 10⁻6 मेगा कैपिटल एम. 10⁻9 गीगा कैपिटल जी. 10⁻12 टेरा कैपिटल टी. 10⁻15 पेटा कैपिटल पी and 10⁻18 इक्सा कैपिटल टी. So these are the positive prefixes used in SI system like that. अगर हम नेगेटिव प्रीफिक्स की ओर जाते हैं तो क्या आएगा? देखो, 10⁻1 डेसी स्मॉल डी. 10⁻2 सेंटी स्मॉल सी. 10⁻3 मिली स्मॉल एम. 10⁻6 माइक्रो म्यू. इसे प्रोनाउंस यम और यू दोनों एक साथ बोलना, म्यू. ओके, इसके बाद 10⁻9 नैनो स्मॉल एन. 10⁻12 पिको पी. 10⁻15 फेम्टो स्मॉल एफ. 10⁻18 अटो ए. ओके, तो ये कुछ प्रीफिक्सेस होते हैं ऐसे सिस्टम में जो हमें हर बार लगते हैं कैलकुलेशन करते वक्त, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त. इसका यूज क्या है मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे आपको दिया जाता है 1 माइक्रोमीटर. क्या आपने देखा है कभी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका लेंथ माइक्रोमीटर में होता है. तो इमेजिन करो कि आपने कैलकुलेशन किया है 1 माइक्रोमीटर. ओके, तो ये म्यू का सिंबल है. तो अभी म्यू मतलब एब्रिविएटेड फॉर्म है इस ऐसा सिस्टम का. तो इस म्यू की जगह हमें उसके रिस्पेक्टिव पावर पुट करना होता है. तो म्यू माइक्रो का रिस्पेक्टिव पावर क्या आएगा? -6. तो क्या आएगा फिर इसका कन्वर्जन? 10⁻6 मीटर. ओके, तो 1 माइक्रोमीटर को मैंने कर दिया कन्वर्ट मीटर में. ओके, लाइक दैट आप बहुत सारे प्रीफिक्सेस यूज भी करते हो. जैसे 1 किलोमीटर ओके इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर. तो देखो, किलो मतलब क्या आएगा? 10⁻3. ओके, तो ये आएगा 10⁻3 मीटर. तो आपने 10th स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा बार कन्वर्जन किया होगा मैथमेटिक्स में. 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर था, तो अब 1000 को हम 10 की पावर में कन्वर्ट करने वाले हैं. ओके, एक के बाद जीरो देना ये एक सिग्निफिकेंट या फिर कन्वेंशनल नहीं होता है. तो लाइक दैट इन जीरो को रिप्लेस करके हम 10 की पावर को से कन्वर्ट कर देते हैं. तो ये पावर देना 10 का बहुत ही इजी बीट है. जैसे एक ही बाद अगर एक ही जीरो रहा तो इसे हम लिखते हैं 10⁻1. एक के बाद कितने जीरो थे वो देखना और वो 10 के ऊपर लिख डालना. ओके, लाइक दैट देखो आप 100 मतलब एक के बाद कितने जीरो है? 2. तो क्या है इसका पावर? 10⁻2. लाइक दैट 1000 अगर रहता है तो बताओ मुझे आप एक के बाद कितने जीरो अगर नजर आ रहे हैं? 1 2 3. तो 10⁻3. तो लाइक दैट हमें प्रोसीड करना है. ओके, और आगे की बीट की ओर जाना है. तो आप 10 के पावर में आपको कोई भी नंबर को कन्वर्ट करके आएगा तो वही हमने इस प्रीफिक्सेस में यूज किया 10 का पावर. जैसे आपने देखा होगा 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होगा? 10⁻2 मीटर. ओके, तो लाइक दैट हमें प्रोसीड करना है.
So this is the some important prefixes used in SI system. तो SI system में और भी कुछ रूल्स होते हैं, जैसे आप एक क्वांटिटी का मेजरमेंट करो या दो क्वांटिटी का करो, तभी भी उसका प्लूरल फॉर्म आपको यूज नहीं करना है, ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म यूज करना है। जैसे एक क्वांटिटी का अगर मास 25 kg है और 10 क्वांटिटी का मास पे अगर 25 kg रहा, तो दोनों को भी सेम वे से डिफाइन करो, दोनों को भी सेम वे से लिखो, दोनों का भी आंसर क्या आएगा 25 kg। ओके, इसी वे से हम इसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, एक क्वांटिटी का हो या फिर 10 क्वांटिटी का, इसे केजीज या फिर उसका प्लूरल फॉर्म आप अवॉइड करते हैं, ऐसा कभी भी नहीं लिखना। दिस मेथड इज नॉट यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, कभी भी यूनिट लिखने के बाद फुल स्टॉप नहीं देना। ओके, एक कन्वेंशनल मेथड होती है, यूनिट लिखने के बाद कभी भी एसआई सिस्टम में पंक्चुएशन हम अवॉइड करते हैं, देते नहीं है। इसके बाद कोई भी अगर क्वांटिटी हमें साइंटिस्ट थ्रू मिलता है तो उसके नाम को हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं, लेकिन उसके सिंबल को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे आपने देखा होगा वर्क का एसआई यूनिट क्या है, जूल, तो जूल का जब आप नाम लिखोगे, ओके, तो जूल लिखते वक्त जे स्मॉल आएगा, लेकिन इसका जब सिंबल लिखते हैं हम तो वो कैपिटल जे आता है। लाइक दैट आपने देखा होगा, जैसे किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट 1 न्यूटन हो, तो न्यूटन अगर लिखना है आपको वर्ड में तो ऐसा पूरा लिख सकते हो आप, लेकिन एट दैट टाइम यह क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। लेकिन अगर इसे यूनिट फॉर्मेट में लिखते हो आप तो इसका यह कैपिटल रहेगा। ओके, तो जो क्वांटिटी साइंटिस्ट को हमें मिलते हैं उन क्वांटिटीज को हम इस वे से डिफाइन करते हैं। सो दिस इज द बिट रिलेटेड टू द प्रीफिक्सेस यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ओके, तो कुछ दिक्कत अब इस यहाँ तक इस पॉइंट में, तो हमारे यूनिट डायरेक्शन और मेजरमेंट का बेसिक पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा हमारा वो कन्वर्जन पर रहेगा, कुछ यूनिट्स कन्वर्जन हमें देखना है, तो नेक्स्ट लेक्चर देखना मत भूलिएगा। फोर्थ लेक्चर रहेगा जो यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम कन्वर्ट करने वाला। ओके, तो आज यही स्टॉप करते हैं हम। थैंक यू।